बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान की लॉन्ग मार्च का ऐलान अपना काम दिखाना शुरू कर चुका है और अब तक की सबसे बड़ी सियासी पेशरफ्त इस वक्त इमरान खान के हक में आ चुकी है। जबकि इमरान खान ने किस तरह से इंपोर्टेड हुकूमत को रगड़ के रख दिया है और जल्दी इंतखाबात का ना सिर्फ फैसला बल्कि एक बहुत बड़ी रुकावट के दूर होने के हवाले से भी इत्तलात हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी बड़ी अपडेट है कि पाकिस्तान के चंद बड़े उलमा, या फिर अगर यह कहा जाए कि टॉप 10 उलमा इमरान खान से मिलने बनी गाला पहुंचे हैं। और ना सिर्फ वो बनी गाला पहुंचे हैं बल्कि इमरान खान का काफिला, इमरान खान की जो फौज है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए, अब वो तैयार होती जा रही है और घबराहट बढ़ती जा रही है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में जो आज़ाद आवाज़ें हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनको रगड़ना और उनको निशाना बनाना ये इस वक्त शुरू कर दिया गया है। और समी इब्राहिम के हवाले से भी और कुछ बैरूने मुल्क मौजूद साफियों के हवाले से भी कुछ बातें सामने आई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त मुझ तक पहुंची है वो इमरान रियाज खान के हवाले से है, जिन्हें नोटिस मिल चुका है। इस नोटिस की एक कॉपी भी मेरे पास है और खाते सारे खुल गए हैं। और किस तरह से फाइनेंशियल मामलात में, ये बात याद रखिएगा, फाइनेंशियल मामलात में इमरान रियाज खान को रगड़ा लगाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इस हवाले से भी तफसीलात मैं आपके सामने एक एक करके रख देता हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, मैं आपको यह बताऊं कि नामवर उलमाए कराम, मशाइख और दीनी शख्सियात ने हकीकी आज़ादी की तहरीक, अदालती कमीशन के क़याम, खुली समात में तहकीकात के मुतालबे और खुफिया मरासले के मंदरजात पर कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलासों के एलामियों की तायीद की है। एक मुतफ़िक़ा करारदाद पाकिस्तान के जय्यद उलमा, पाकिस्तान के जो मशाइख हैं, उन्होंने पास की है, जिसमें वो हकीकी आज़ादी की तहरीक, अदालती कमीशन जो इमरान खान का मुतालबा है और ओपन कोर्ट हेयरिंग, इन तमाम तर चीज़ों पर उलमाए कराम ने मुतालबा किया है। और इमरान खान से तमाम तर मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम, जय्यद उलमाए कराम ने तफसीली मुलाकात की है। मुलाकात में साजिश के नतीजे एक जमहूरी हुकूमत के खात्मे पर तमाम उलमा ने तशवीश का इजहार किया और तमाम तर चीज़ें इस वक्त उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इमरान खान के मुतालबात बिल्कुल दुरुस्त हैं और इन मुतालबात पर अमल होना चाहिए, क्योंकि मामला पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सॉवरेनिटी और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है, जो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का कॉन्सेप्ट है कि हमारे नज़दीक सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, ये उस कॉन्सेप्ट पर भी हमला है। और इसलिए इमरान खान का काफिला आए दिन मजबूत होता जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब इंपोर्टेड हुकूमत के अंदर भी मामलात अब खराब हो रहे हैं। एक जानिब तो आसिफ अली जरदारी, उन्होंने कहा है कि आम इंतखाबात आइंदा साल के इख्तिताम पर होंगे और उन्होंने कहा है कि मौजूदा पार्लियामेंट की जब मियाद मुकम्मल होगी और नए इंतखाबात तक मौजूदा इत्तेहाद की हुकूमत इख्तदार में रहकर अवाम की खिदमत करती रहेगी। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने कहा है कि इस वक्त मैं ये बात कह रहा हूं कि इंतखाबात इस साल नहीं, अगले साल जल्दी नहीं, बल्कि पार्लियामेंट पहले अपनी मियाद मुकम्मल करेगी अगले साल यानी साल 2023 में, और फिर उसके बाद एक इंटरिम सेटअप आएगा और 2023 के एंड पर जाकर इलेक्शन होंगे। अब ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो इनकी तरफ से सामने आई है। जबकि इसहाक डार का मौक़िफ़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ बड़ा मुख्तलिफ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर ख़जाना नवाज शरीफ के समधी और लंदन में उनके यारे गार जो हैं, इसहाक डार ने रवां बरस अक्टूबर में नए इलेक्शन का इंदिया दे दिया है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इसहाक डार ने
निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू की, जाहिर बात है ये निजी टीवी चैनल जियो ही होगा जिससे वो गुफ्तगू करेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी नहीं करनी चाहिए बल्कि अक्टूबर में इसी साल 2022 में आम इंतखाबात हो जाने चाहिए, हमें जल्दी इलेक्शन की तरफ जाना होगा। इस वक्त सियासी सूरत हाल है क्या, ये मैं आपको इसका एक छोटा सा एक मैं आपको आप कह सकते हैं कि ओवरव्यू दे देता हूं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त इंतखाबात नहीं चाहती, खासकर जरदारी। नून लीग और फजल रहमान अवामी नब्ज देखते हुए जल्द इलेक्शन करवाने पर रजामंद हो चुके हैं। जरदारी पंजाब में वजारतें ले रहा है, विफाक में भी आसिफ जरदारी को अहम वजारतें मिल चुकी हैं। सिंध हुकूमत ऑलरेडी उनकी अपनी है, तनकीद नून लीग पर हो रही है, गंद सारा नून लीग पर पड़ रहा है, मजे आसिफ अली जरदारी ले रहा है और हर जगह पर ये साइड पे हो जाते हैं। तौहीन मजहब के मामले पर वापस हुकूमत पर तनकीद कर दी, हुकूमत का हिस्सा होते हुए ही मदीना मुनव्वरा में अलग डेलीगेशन में चले गए। मक्का मुकरमा में खाना काबा में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि वज़ीर आज़म अपना वफ्द और वज़ीर खारजा अपना वफ्द लेकर जा रहा है। इसलिए इसहाक डार ने कल ये बात कही कि हमने इसी साल इलेक्शन कराने हैं, रवां साल इंतखाबात करवाएंगे, हम इंतखाबात आइंदा साल नहीं करवाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा डेड लॉक इनके अंदर का इस वक्त कायम हो चुका है। जबकि FIA ने समी इब्राहिम साहब जो हैं उन्हें ना सिर्फ एक इंक्वायरी के अंदर बुलाया गया है और कहा गया है कि उन्होंने एंटी स्टेट वीडियोस बनाई हैं और जज्बात उभारे हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और वो फेक न्यूज़ पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ जो फेक न्यूज़ है वो फैलाने का इर्तकाब किया है। अब मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने कहा है कि उन्हें जो अपने खिलाफ एक मौका दिया गया है कि वो इंक्वायरी में डिफेंड करें, अगर वो नहीं आते तो फिर इंक्वायरी बंद कर दी जाएगी और उनके खिलाफ ये ऑफेंस जो है ये साबित हो जाएगा। फिर उनके ऊपर एक FIR दर्ज होगी। ही विल बी अरेस्टेड वेन एवर पॉसिबल एंड प्रोसिक्यूटेड इन कोर्ट ऑफ लॉ। ये इनका प्रेस रिलीज है FIA का कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और अदालत में पेश किया जाएगा। सिंस ही इज अब्रॉड, चूंकि वो बैरून मुल्क है, रेड नोटिस विल बी इशूड अगेंस्ट हिम थ्रू इंटरपोल, हिज नेम विल बी प्लेस्ड ऑन ECN, कि इंटरपोल के जरिए उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी। और साथ इन्होंने कहा कि वो तमाम तर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं वो पाकिस्तान में इंतशार ना फैलाएं, बाहर रहते हुए। सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो पीका एक्ट 2016 जो नून लीग का बनाया हुआ है उसके ज़ेरे असर होनी चाहिए, उस पर अमल पैरा होना चाहिए, वरना इंटरपोल को हम उनके अरेस्ट के ऑर्डर्स जो हैं वो जारी कर देंगे। यानी तमाम तर बैरून मुल्क बैठे जो पाकिस्तानी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं पाकिस्तान में, उनको भी एक क्लियर कट बाकायदा तौर पर वार्निंग दे दी गई है। जबकि अगर एंकर इमरान रियाज की बात की जाए तो उनकी एक ऑडियो कॉल भी लीक हुई। उस कॉल के अंदर भी पाकिस्तान के रियासती इदारों के साथ जो उनके इख्तलाफात, अलबत्ता उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि मैं आज भी फौज के साथ हूं और फौज के साथ खड़ा होना हर पाकिस्तानी का बुनियादी फर्ज है। वैसे हक नहीं, ये फर्ज है, क्योंकि हमारी फौज है। कुछ लोगों से कुछ पॉलिसी से आप इख्तलाफात कर लें, उस जवान का क्या कसूर जो अपनी जानें दे रहा है। और इमरान रियाज ने क्लैरिफिकेशन में यही बात कही कि ये बातें मैंने कभी पब्लिक नहीं करनी थी, ये मेरे साथ ज्यादती हुई है कि मेरी ये बातें भी पब्लिक अनएथिकल है, गैर इखलाकी और गैर कानूनी है। जबकि अब इमरान रियाज को FIA तो तलब अभी नहीं कर सकती क्योंकि वो बुनियाद बना रहे होंगे, धमकियां तो ऑलरेडी दी जा रही हैं। FBR ने तलब कर लिया है और ये मुआशी मामलात पर इमरान रियाज खान के ऊपर अब डंडा चलाने की तैयारी कर दी गई है। जबकि मेरी इत्तलात के मुताबिक मेरे पास इसकी कॉपी भी है और FBR ने एंकर इमरान रियाज खान को नोटिस भिजवाया है और उन्हें 15 मई से कबल FBR ऑफिस में मुतल्लिका रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म दे दिया गया है। एडिशनल कमिश्नर की जानिब से इमरान रियाज खान को भिजवाए गए नोटिस में उनकी प्रॉपर्टी, जरी जमीन समेत दीगर रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। नोटिस में मॉडल टाउन लाहौर के पते पर भिजवाया गया और नोटिस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत भिजवाया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो इनकम टैक्स इमरान रियाज की तरफ से जमा करवाया गया वो उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखता। इनकम टैक्स उन्होंने कम जमा करवाया है। साल 2020 में 1,55,45,858, ये 12 महीने की साल 2020 की 1,55,45,858 रुपए आमदन जाहिर की गई। असासों में प्लाट नंबर 76 मिल्लत ट्रैक्टर एम्प्लॉय सोसाइटी जाहिर किया गया जिसकी कीमत 3,65,00,000
और 3 कनाल का बताया गया। ताहम 2021 में इसके असासाजात पर 2 प्लॉट जाहिर किए गए। अब मैं आपको यह बता दूं, नोटिस में मजीद कहा गया है कि आपकी जो फिरोजवाला में इमरान रियाज खान साहब की ज़रई 72 कनाल अराजी है, उसकी कीमत 74 लाख कही गई है। उसको भी चेक करने की जरूरत है। ज़री ज़मीन तो जाहिर कर दी गई, लेकिन ज़रई इनकम असासाजात में जाहिर नहीं की गई। यानी कि वो एक आपने एग्रीकल्चरल लैंड तो जाहिर कर दिया, उससे जो इनकम आ रही है वो आपने क्यों नहीं जाहिर की, उसकी भी नोटिस के जरिए वजाहत मांगी गई है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इमरान रियाज खान को भिजवाए गए नोटिस की जो कॉपी है उसके मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लैंड रेवेन्यू आपसे ज़रई ज़मीन के हवाले से राब्ता करेंगे। उम्मीद है आप उनके साथ ताउन करेंगे। नोटिस में मजीद कहा गया है कि टैक्स रिटर्न में जो असासे और इनकम जाहिर है उसमें फ़र्क है, उसकी वजाहत की ज़रूरत है। और 8,87,17,002 जाहिर की गई जो इनकम 2021 में इन्होंने 8 करोड़ इनकम जो है वो जाहिर की, उसमें इनकम पर भी पाकिस्तानी, चाहे वो फॉरेन इनकम है, उस पर पाकिस्तानी कवानीन नाफिज होते हैं। फॉरेन इनकम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो यूट्यूब के जरिए की गई अर्निंग हो सकती है। तो ये एक बहुत आप कह सकते हैं कि टारगेटेड किस्म का मामला है कि कहीं और से कुछ नहीं मिला तो आपने उनके ऊपर एफबीआर के जरिए जो नोटिस है वो भिजवाया। लेकिन ये मामला बड़ा खराब होगा और सहाफियों की विक्टिमाइजेशन इस वक्त शुरू कर दी गई है, क्योंकि और कोई हल नजर नहीं आ रहा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।